भगवान श्री राम कहते हैं, औरों एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरे, शंकर भजन बिना नरो भगति न पावै मोरे। मैं सबको और भी एक गुप्त विचार कहता हूँ, वह यह है कि किरणों चैतन्य वृत्तियों सुरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता है। कर किरण, किरण प्रकाश रूप होनी चाहिए। शरीर में चैतन्य वृत्ति व सुरत की धार ज्ञानमय तथा प्रकाशमयी है। अतएव इसी वृत्ति व धार को किरण मानना चाहिए। गुप्त भेद के द्वारा अभ्यास करके जो कोई चैतन्य वृत्तियों को अंतर में अति अल्प काल भी जोड़ सकता है, थोड़ा समय भी अगर अल्प काल में जो अपने दृष्टि को वहां जोड़ सकता है, वहां रख सकता है, ठहर सकता है, एकत्र कर सकता है, वह दूसरे शब्दों में चित्त का निरोध कर सकता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञात हो जाता है कि जितनी देर उसको यह भजन ठीक बना, उतनी देर उसे अत्यंत कल्याण व चैतन्य प्राप्त हुआ और उसका हृदय ईश्वरीय प्रेम और भक्ति से भरा रहा। जानना चाहिए कि 14 इंद्रियों के विषयों में भटकता हुआ चित्त वाला चित्त वृत्ति का निरोध नहीं कर सकता और फलस्वरूप कल्याण व चैन कभी नहीं पा सकता। किंतु जब सब विषयों से छूटेगा तो सहज ही निर्मलता पूर्वक सर्वेश्वर की ओर हो जाएगा, अर्थात वह सर्वेश्वर का प्रेम और भक्ति पालेगा। इसलिए जो सत्संगी गुरु भेद और विचार के बल से नित्य प्रति सच्चाई से भजन अभ्यास करते करते कभी किरणों को ठीक जोड़ सकेगा, तो अवश्य वह कल्याण और ईश्वर की भक्ति पा जाएगा। किरणों को जोड़कर भजन करने की विधि चौपाई संख्या 5, 292, 293 और 294 में उनके अर्थों और उनके नीचे कोष्ठों में लिखी है। यह भजन अत्यंत गुप्त है। यह भजन क्या है? अत्यंत गुप्त है, इसमें शक नहीं। इसको छोड़ दूसरा प्रकार समझने से वह गुप्त मत का भजन कदापि नहीं ठहरेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी जो है, अभी भक्त सब कहाँ स्नान कर रहे हैं? कुंभ में, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। वहां जब स्नान करते हैं तो पूछते हैं कहाँ कहाँ स्नान किए? कहते गंगा में भी किए, यमुना में भी किए। तो कहते हैं सरस्वती में किए। कहा सरस्वती तो नहीं मिला, लेकिन वहां के भक्त सब कहते हैं सरस्वती जो है अंतः सलिला है, इस दोनों के बीच में है। और गौर से देखने के बाद
गंगा और यमुना की धारा ही दिखलाई पड़ा, सरस्वती नहीं मिलती है। कहते हैं सरस्वती क्या है? अंतः सलीला है। तो महापुरुष की वाणी है, हम लोग जो ध्यान करते हैं, बाएं आंख में जमुना की धारा है, बाएं में जमुना और दाएं में गंगा, बाएं में चंद्रमा और दाहिने में सूर्य का बसा है इस शरीर के अंदर में। और सरस्वती कहाँ है? सरस्वती है अंतः सलीला। वहां दृष्टि को टिकाने के लिए करते हैं। हम लोग कहते हैं, हम लोग जो दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, मां सरस्वती की धारा में प्रवेश करने के लिए संत सदगुरु युक्ति बताते हैं। उसको सरस्वती भी कहते हैं, उनको सुखमनिया भी कहते हैं न। अगल बगल कहे दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। उनको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, उनको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। उनको ब्रह्म है, मोक्ष धाम का द्वार भी उनको कहते हैं। मोक्ष धाम जाने के लिए वही एक मार्ग है। कहाँ? अंतः सलीला सरस्वती। भगवान शिव सत्संग योग में कहते हैं, सत्संग योग अध्याय 6 में योग शिखोपनिषद में कहते हैं, कोई हजारों अश्वमेध यज्ञ कर ले, हजारों अश्वमेध यज्ञ कर ले, 100 वाजपेयी यज्ञ कर ले, गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम कर, जो गए वो न करेंगे, जो गए वो करते हैं। श्री सदगुरु, हम तो कोई बार गए नहीं है। श्री सदगुरु विचार बना रहे थे जाएंगे जाएंगे, अब पहले से मेरा प्रोग्राम हर जगह है सत्संग का। एक दिन फुर्सत है तो 5 दिन लगातार है, उसमें छूट रहा है। श्री सदगुरु सोचे बाधे में जाएंगे, और नहीं तो एक दिन जाकर के महादेवपुर घाट में सब ऋषि महात्मा का अमृत में गोता लगाएंगे। नहीं, वही भगवान शिव कहते हैं, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, गंगा सागर में स्नान कर और मणिकर्णिका को जो प्रणाम करते, इसका जो फल है, जो अपने दृष्टि को मन को थोड़ा भी न सागर में ठहराता है, 1-2 पल भी, 1 सेकंड भी जो थोड़ा यहाँ ठहर गया, इसका जो फल होगा, इसका जो फल होगा, उसका 16वां भाग भी फल है। इतना बड़ा ध्यान योग का महिमा है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। जो आलस करते हम जैसे न कनी मछली नहीं छुटले, शराबो पीते छिए, खैनियो खैते छिए, फिर मौका लागत नहीं लागत, एलिल पहरे दे दे छिए। श्री सदगुरु आलस के चलते नहीं छोड़ते हैं। महापुरुष की वाणी है, बबुआ उठ के देखा कब के भैल बिहानबा, आलस में बड़ी हानि बा ना, दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल निश्चित। न कितना जुग, कितना वर्ष हो गया, कितना वर्ष को छोड़िए, 28वां बार जो है ना, सतयुग बीत चुका, 28वां बार सतयुग। उस सतयुग में भी हम लोग थे। श्री सदगुरु, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर से हम लोग बिछड़े हुए हैं। जब सृष्टि हुई तो परमात्मा तमाम का सृष्टि किए हैं,
उसमें भी हम लोगों को परमात्मा ईश्वर अंश जीव आत्मा के रूप में, जीव के रूप में दूसरे शरीर में प्रवेश करा दिए। और उसी दिन से हम लोग ने अपने को बनाने में, अपने को क्या बनाने में, श्री सदगुरु संसारे को बनाने में लग गए न, प्लॉट को बनाने में, प्लॉट का प्लॉट, मकान बनाने में, जमीन खरीदने में न, कोठी को भरने में, गोदाम को भरने में, भंडार को भरने में। जौ 10 20 50 भय सत होई हजार, तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कब होगी भागेगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है। तो समझिए हम लोगों का भूख का अंत होने वाला है, नहीं होने वाला है। 28वां वार सतयुग में हम लोग रहे, 28वां वार त्रेता युग में रहे, 28वां वार द्वापर युग में रहे, 27वां वार कलयुग में रहे, और 28वां वार कलयुग जिसका उम्र अभी 5,500 वर्ष हो रहा है, इसमें भी हम लोग हैं। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग सत्संग कर रहे हैं। जिस तरह हनुमान जी ने प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहते हैं, पुत्र हनुमान, अरे तब सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर है, तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम तो मेरे संग चलो। हनुमान जी कहते, प्रभु जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वहां सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, लोग पूजा पाठ तपस्या करके जो मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, उस भक्त के आमने सामने मैं रहता। भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूं। वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है? वहां सत्संग नहीं होता। उसी समय हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु हमको सत्संग चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको सत्संग चाहिए। उसी समय भगवान श्री राम ने कहा, पुत्र हनुमान, तुम घोर कलयुग तक धर्म का प्रचार करो, सत्संग क्या करो, मेरा गुणगान क्या करो। जब घोर कलयुग में महाप्रलय होगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना, तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। अभी हनुमान जी कहाँ हैं? सत्संग में। श्री सदगुरु कुर्सेला में अखिल भारत सत्संग हो रहा था, आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु 1961 ईस्वी में सत्संग हो रहा था। अब बहुत सब सत्संग में बैठे हुए थे। अगल बगल देखते तो पूरा बादल लग गया, पूरा बादल लगा। जोरों की आंधी आने वाली है, वर्षा होने वाली है, पत्थर गिरने वाला है। भक्त सब उस बादल को देख करके भयभीत हो गए, कांपने लगे। अब पंडाल इस तरह का थोड़ी बनता था उस समय, 61 की बात है। लगता है टट्टी उट्टी बना करके दे होंगे, नहीं होंगे। श्री सदगुरु असाधारण कपड़ा। भक्त सब भयभीत हो गए। उसी समय परमाराज सूर्य महाराज जो प्रवचन कर रहे थे, परमाराज सूर्य महाराज कहते, हम तो प्रवचन कर रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, आप उधर देखिए, उधर संभालिए, आप उधर संभालिए। बगल में बैठे हुए थे, दिव्य चेहरा था, दैदीप्यमान चेहरा था, सफेद बाल था,
जैसे कहते आप उधर संभालिए, वो उठ गए, ऐसे करके उठे, पंडाल से बाहर गए। जो जोरों की आंधी आने वाली थी, आंधी तो आई, वर्षा तो हुई, पत्थर तो गिरा, लेकिन पंडाल के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं, एक भी पत्थर नहीं गिरा। जोरों की आंधी पंडाल में नहीं घुसा, बगले 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 चला गया। देख रहे जोरों की आंधी, वर्षा हो रही है, पत्थर गिर रहा है। जब पत्थर समाप्त हो गया, वर्षा समाप्त हो गई, उसी समय गुरुदेव कहते देखिए हमारी रक्षा हनुमान जी कर दिए। श्री सद्गुरु अभी हनुमान जी बैठे हुए थे सत्संग में, हनुमान जी अभी सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुन तरी ध्यान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। बड़े भाग मानुष तन पावा। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। कुप्पा घाट में सत्संग हो रहा था। कुप्पा घाट में भक्त सब आगे आकर के बैठ गए, सट करके बैठ गए। यहाँ तो भक्त सब की आगे छोड़ दिए। श्री सद्गुरु किन के लिए छोड़े हैं? ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष संत और देवताओं के लिए छोड़ दिए। गुरुदेव जैसे मंचासीन हुए सबको पीछे करो, आप लोग पीछे हट जाइए। सब पीछे हट गए, फिर से वहां बिछावन बिछाए। गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, गुरुदेव आगे में देखते हैं, अगल बगल हर जगह देखते, हर जगह देखते हैं, अगल बगल देख रहे हैं, ऐसे नजर को दुरा रहे हैं। सत्संग जब समाप्त हुआ, सब भक्त गुरुदेव के पास पहुंचे और कहते हुजूर हम लोग तो आगे बैठे थे, आगे बैठे हुए थे, आपका प्रवचन हम लोग ठीक से सुनेंगे और आपका दर्शन भी हम लोग नजदीक से करेंगे, लेकिन हम लोगों को तो पीछे करवा दिए, अब फिर से बिछावन में बिछवाए, लेकिन कोई तो वहां आए नहीं, लेकिन आप देख रहे थे। महाराज सदगुरुहार कहते हैं देखिए अभी सत्संग में 33 करोटी देवी देवताओं बैठे हैं, भक्त हनुमान भी हैं, जीवन मुक्त महापुरुष संत भी बैठे हुए हैं, सब चुप हो गए। श्री सद्गुरु इतने बड़े सामर्थ्यवान सद्गुरु का सत्संग सुनने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए तमाम देवी देवताओं आते हैं सत्संग। एक जगह सत्संग का प्रोग्राम था, सिरधर बाबा काफी उदास, पंडाल में एक भी सज्जन नहीं आए हैं, भक्त नहीं आए हैं। भक्त आ जाते तो अच्छा होता, क्योंकि गुरुदेव का कहना है समय पर सत्संग शुरू कीजिए, समय पर सत्संग शुरू कीजिए। ये मन में सोचिए रहे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं सिरधर जियो हुजूर सत्संग के समय बहुत गेल चलो। बाबा तो पंडाल से आए थे, को भक्त नहीं थे। कहते हुजूर अभी घंटा और ठहरती है ना? कहते नहीं नहीं समय भाग के लिए चलो। हुजूर और विलम्ब करती एको कोई नहीं आयल छे। गुरुदेव छड़ी लिए चल दिए। अब गुरुदेव जब चल दिए तो सिरधर बाबा हटा देंगे। सिरधर बाबा दौड़ लगा रहे, दौड़ते दौड़ते जैसे पंडाल पहुंचे, एको भक्त नहीं आए थे।
गुरुदेव मंचासीन हो गए। श्रीधर बाबा काफी उदास, एक कोटा चले दिया। उसी समय पूज्य गुरुदेव उनको बुलाते हैं, श्रीधर जी हमार आओ। आए, उमर देखो, कुमार देखो, पंडाल को देखो। गुरुदेव अपना हाथ श्रीधर बाबा के माथा पर की देखे छिए हुजूर, सत्संग में 33 करोड़ देवता सब बैठल छे। जीवन मुक्त महापुरुष संत सब खचा खच बैठल छे। 87,000 ऋषि मुनि बैठल छे। 88,000 ऋषि मुनि बैठल छे। श्रीधर धारा प्रभाव और उनको दर्शन करा दिए। कर्णधार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु और परमात्मा में जो अंतर नहीं समझते हैं वे सच्चा शिष्य कहलाते हैं। साचा सतगुरु जे मिले सब सास मारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। अभी सुन रहे थे ना, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने। बिनु सत संगन पावे प्राणी। परम पूज्यपाद श्रीधर बाबा अपने गांव में सत्संग, जब भजन भेद लेकर के गांव में सत्संग करने लगे ना, स्तुति प्रार्थना करने लगे, गांव के लोग उनका विरोध करने लगे। ये उच्च जाति का राजपूत होकर के शूद्र का समय ले लिए। शूद्र को मानते, शूद्र को, मनुष्य को पूछते हैं इनको जाति से बहिष्कृत कर दो। सब मिलकर के जाति से बहिष्कृत। भोज भात भंडारा में कभी उनको निमंत्रण नहीं देते थे। ये जब स्तुति करते थे सब क्षेत्र क्षर अपरापरा पर और अक्षर पर, हम लोग करते हैं ना, और यह भी करते मंगल मूर्ति सतगुरु अमिल में सर्वाधार। यह भी करते सतगुरु शंकर रूप नहीं है उसमें। और व्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधरा। जिनसे कही स्फोट सो है स्फोट वही उद्गीत वही। ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। अति मधुर प्रणव धुनधार वही है। परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है। सार शब्द सत शब्द वही है। सत्य चेतन और व्यक्त वही। व्यक्तों में व्यापक नाम वही है। सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही। जब वो सुनते हो राम का तो पूजे छे। हर सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही। सर्व कर्षक हरि कृष्ण नमो हरि। ब्रह्मो को माने छे, शिवो विष्णुओ को माने छे, तो कृष्णो को माने छे। हर ब्रह्मो जी को माने छे। है शिव शंकर हर नाम वही। पुनि राम नाम है अगुण वही। रामो का तो माने छे। पुनि राम नाम है अगुण वही है। अकथ का पूर्ण काम वही। सर्वव्यंजन रहे तो घोष वही। चैतन धन सिंधु दोष वही। हा एक ओम सतनाम वही। ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही। मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भज ओम ओम प्रभु नाम यही। ये तो ठीके कहे छे श्री सदगुरु। ये भजो ओम ओम में ई नाम किया लाल। वो सब कहते थे विरोधी से। कौन? खाने वाले। मछलियों खेवो, मांसो खेवो, अंडो खेवो। 100 अंडा, 20 किलो दही,
100 मछली की मूढ़ी श्री सदगुरु, रसगुल्लो 500 दे रहे भरवे नहीं करता है इसे, और सब राक्षस है श्री सदगुरु। ये देने वाले कहते ई किया कहे दिन के विरोध। कुछ पास श्रीधर बाबा गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए, मेरे गांव में एक बार आप सत्संग का समय दे दीजिए। गुरुदेव उनको सत्संग का समय दिए, और जब सत्संग का समय दिए, पंडाल जब बनने लगा, सब विरोधी सब एक जगह बैठ करके ताश खेलते थे। एक ही जगह ताश, शतरंज, लो पूरा जमीन है एक पर कई आदमी लगे हैं, उधर भी लगे हैं, शतरंज चल रहा है, पान खैनी खा रहे, थूक रहे। जिनको श्रद्धा गुरु में है, सत्संग में श्रद्धा है, सब सत्संग पहुंच गए। अब विरोधी सब चर्चा कर रहे हैं, ऐ सिरधर को नहीं ले आए करना, गुरु ले विरोधाभास कर। अपराह्न काल जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, अपराह्न काल में सत्संग समाप्त हुआ, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। कुछ पास श्रीधर आ गए, गुरुदेव के चरण लिपट गए, ऐसे चरण पकड़े हुए अपने आंख से गुरुदेव के चरण को धो डाले और कहते, हुजूर के ओ वाणी आय चरितार्थ भाजती है, सतगुरु शंकर रूप। सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुवारे सकल सुपूज्य। हुजूर के वाणी चरितार्थ भाजती सतगुरु शंकर रूप। ये बोल रहे हैं, धारा प्रवासु आ रहे हैं। तब तक सायंकालीन सत्संग का समय हो गया। पूज्य गुरुदेव कुर्सी पर से उठे और चले गए, बैठ गए, सिंहासन पर बैठ गए। पूरे भक्त सब आ गए। जो एक नंबर का विरोधी थे, सबके कान को फूंकते थे ना, विरोध करते थे। एकाएक को जा रहे थे, वो कहते हैं उधर तो हम देखबे न करबे, उधर किधर यानी सत्संग पंडाल से, उधर तो हम देखबे न करबे, मने मन करे उधर हम देखबे न करबे, हम वहाँ ठहरबे न करबे। जैसे वहाँ ठहर भी गए, लगा उसके माथा को पकड़ करके घुरा दिए पंडाल को। नहीं कहना देखो देखो न, अब लगा पकड़े हुए देखा रहे तो सिंहासन पर भगवान शिव बैठे हुए, सतगुरु सतगुरु शंकर रूप भगवान शिव बैठे हुए हैं। जैसे भगवान शिव को देखते हैं, हाथ जोड़ लिए, अकेले उनको दर्शन होगा। एकाएक इतना अवसर उनके शरीर में शक्ति आया। देखते कहीं भोज भात होता है, घरे घर निमंत्रण देना नहीं पड़ता है, अब विजय हकार घरे घर के के बेर विजय घरे घर, निमंत्रण घरे घर पहला दिन। 3 दिन भोज होता है, 4 दिन न हकार। ऐसो विजय ऐसो में तो चल लिया, जब विलम्ब करते तो मायको में कहते विजय भलो हो आवो, सब दौड़ जाते। श्री सदगुरु ये तो शिकायत घरे घर हकार दिए थे। अब जब सदगुरु देख रहे हैं कि सिंहासन पर भगवान शिव बैठे हुए हैं, अब विजय कराने के लिए चले। श्री सदगुरु दौड़ रहे, चलो चलो चलो, देखियो श्रीधर जी के द्वार पर सिंहासन पर मंच पर साक्षात भगवान शिव बैठल छथिन, बैसल छथिन। पूरे गांव में हकार, दौड़ गए, विजय करा दिए। जब पूरे गांव के लोग आए तो देखते हैं भगवान शिव प्रवचन कर रहे हैं। श्री सदगुरु गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे और भगवान शिव का रूप धारण करके प्रवचन कर रहे थे। जो जो विरोधी थे हाथ जोड़ लिए, श्री सदगुरु मंत्र पढ़ रहे, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं।
गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मेहि को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सत्संग में तमाम देवी देवता आते हैं। आप लोग जानते हो कि दल बहादुर बाबा, पुष्पा दल बहादुर बाबा नेपाल के रहने वाले, गुरुदेव के बहुत बड़े दुलारे, बहुत बड़े प्यारे थे। बहुत बड़े दुलारे, बहुत बड़े प्यारे। सत्संग का आयोजन रखे थे। पूज्य दल बहादुर बाबा अपने तमाम भक्तों से कहते जो बैठे थे ना, कल हम जे छे न सुबह के सत्संग में हम मंच पर नहीं जाए। अब सब तो कहते हुजूर दूर दूर से भक्त थे, भारतों से थे, बहुत भक्त थे, अहाँ के दर्शन करे ले। अहाँ नहीं जेबे तो भक्त के दर्शन केना हेते। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा कहते देखियो खिड़की किवाड़ खुलल रहते, बैठे बैठे और सब बैठा से हमर दर्शन करते। हुजूर जेती है तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं हम बीमार पर स्वस्थ नहीं जाए, ऐसे बोल रहे। शाम में हो गया, कानो कान हो गया। अब बाबा जो है सुबह वाला मंच पर नहीं जेते तो बहुत अंगठा दिए। जहाँ जहाँ बोले थे वही सब अंठाए, जो जो सुने थे, और जो जो नहीं सुने थे सब पहुंच गए। पंडाल खचाखच भरा हुआ। सुबह जब हुआ, पूज्यपाद दल बहादुर बाबा मंच पर बैठे हुए, जिनके जिनके सामने बोले थे हम नहीं जागो, आते दिखते बाबा तो मंच पर छे। कल के बाबा हमें मंच पर नहीं जेबे सुबह में। बाबा देखिए बबो ला झूठ बोले श्री सदगुरु। सबके मन के बात को पूज्यपाद दल बहादुर जान गए। दल बहादुर बाबा ऐसे गुरुदेव के दुलारे थे, उनके पास जो लोग सोच कर आते थे सब जान जाते थे, और सबके मुंह पर भी कह देते थे श्री सदगुरु, मुँह पर कह देते थे। धीरे धीरे लोग उनसे कटने लगे तो वो कहना छोड़ दिए श्री सदगुरु। गुरुदेव कहते थे मेरे पास लोग किस भावना से, क्या सोच करके मेरे पास आते हैं, क्या करके आते हैं, सब हमें पता है। लेकिन हम कहना शुरू कर दें तो मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए अनजान बन करके रहते हैं। काम तो बनता है श्री सदगुरु। सब करे बाबा कल के मंच पर नहीं बैठा से देखो ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। जैसे पूज्यपाद बाबा के पास माए गया, पूज्यपाद दल बहादुर बाबा कहते हैं हमारे बहुत ऐसे भक्त हैं, सोच रहे हैं बाबा तो शाम में कहे थे सुबह के सत्संग हम नहीं जाएंगे मन पर, और बहुत यह सोच रहे हैं कि बाबा भी झूठ बोलते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं। जिस समय आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं मंच पर नहीं जाऊंगा, मैं अस्वस्थ था, अभी भी अस्वस्थ हूं। लेकिन सत्संग में तमाम देवताओं से बैठे हुए थे, सत्संग में तमाम देवताओं से बैठे हुए, तमाम देवताओं से बैठे हुए हैं। उनको दर्शन देने के लिए हम यहाँ आ गए श्री सदगुरु। ऐसी सामर्थ्यवान सदगुरु आप लोग जानते होंगे। गुरुदेव के शिष्य बहुत ऐसे उनके शिष्य हुए, बहुत ऐसे शिष्य। कोतरा घाट में रामेश्वर बाबा पहुंचे हुए संत सदगुरु के दुलार और प्यारे शिष्य हुए। वो जब सत्संग में जाते थे ना, कोई उनका मटर जो है मटर ही चरा देते थे, भुट्टे तोड़ लेते थे, भैंसवार सब चरा देते थे श्री सदगुरु। एक दिन की बात है, गए वहाँ जैसे सत्संग में, हाँ
आई मटर जैसे जाने गुरु महाराज, श्री सदगुरु जाने गुरु महाराज, ये कह करके तो चले गए। गए सत्संग में, सत्संग जब गए तो देखे भैंसवार सवाई चलाने के लिए, भैंसवार सवाई चलाने के लिए जाने गुरु महाराज तो देखते हैं रामेश्वर मतलब लाल गरीब वस्त्र थे, दूर से देखते हैं लाठी लाकर टहल रहल छै आएर पर, लाठी लाकर टहल जे रहल छै देखे छै आएर पर घुरि रहल छै। भैंसवार सब कई बार घुर गए, टहल रहल छै। जैसे गए गुरुदेव को प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम जब करते हैं तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं अहाँ किनका केकरा प्रणाम करे छिए? तो हुजूर के। हुजूर तो भुट्टा जोगे छे, मटर जोगे छे, जाने गुरु महाराज हुजूर तो भुट्टा न जोगे छे, मटर जोगे छे कि इतनी बड़ी सामर्थ्यवान सदगुरु। एक बार पहुंचे भैंसवार से, खेत में प्रवेश कर गए, देखते हैं कि बाबा आ रहे हैं, पट भैंस को निकल आगे लेकर, 3-4 भैंसवार था, कहते वो हो बेरते नहीं प्रचार लगे अबरी तो देखिए लगे सामने सामने। चलो स्वामी जी से माफी मांग लेवे, बाबा से माफी मांग लेना चाहिए। बहुत पंचायती बैठता, ब्रह्म मुहूर्त में गए, बाबा ध्यान से निवृत्त होकर के टहल रहे थे, गए प्रणाम करते हैं, कतो हल्ला नहीं करवे श्री सदगुरु, कतो हल्ला नहीं करवे। की भेले? हल्ला करे वाला बात अगर कैली तो करे न पड़ते, वो बुझे कि और जान गए श्री सदगुरु। क्या दिन से हमरे अर के जा रही मटर चरवे ला, सोचलिए भुट्टो खिलेवे, लेकिन जब भी जा रही है तब तो हम पहुँचिए जा रही है, ज़्यादा पहुँचे नहीं, निकल जा रही, लेकिन आप चरेते पकड़ लेते हमारे कहाँ पे। उसी समय वो कहते हैं क्या चलावे छी दोसर के फसल, पंचायती नहीं करवे, जे दंड मन लेवे हम अहाँ के दे देव, लेकिन पंचायती अहाँ नहीं करो। कल के आग नहीं चढ़ाए, कल के नहीं चढ़ाए। वो इधर आए, रामेश्वर बार होने लगे। खेत जाकर के मैंने कहा था जाने गुरु महाराज हम तो जाते सत्संग में, 4 दिन से लोग चलाने का आते थे, हम तो रात में वे किया, हम तो खेत गए का। तो गुरु महाराज ने थे, गुरु महाराज ने कहा जाने गुरु महाराज, पूर्ण विश्वास उनको होगा कि हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोई, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते होय, राम कृष्ण सो को बरो, तीनों तो गुरु किन्न, 3 लोक के वेद धनी, जो गुरु आगे अधीन। रामेश्वर बाबा बराबर धर्म का प्रचार, सत्संग का प्रचार खूब किए। इनके पिताजी भगत ने होता है, भगत के में भगत थे, भगत इसको भक्ता कहते हैं। जी हाँ, पूर्णिमा में हुआ है बहुत। हाँ पूर्णिमा में, हाँ भगत कहते, भगत। उनको भगत कहते। अपने पिताजी से कहते थे बाबू हो भजन भेद लाल ले, दीक्षा लल ले। तो रामेश्वर बाबा के पिताजी कहते हे हो गोसाई, अपने पुत्र को गोसाइये कहते थे। हे हो गोसाई, हम तो भक्तान छी, हमरा के भगत है छे, सब पनियार आवे छे, सबको हमरा जाय पड़े छे। ओ हमरा पर सब देवता आवे छे, हमरा पर सब देवता आवे छे। अगर हम भजन भेज हमरा देवता नहीं लेते, इन्हें छोड़बै तो उन्हें नहीं छूट जेते हो। हमू लैके नहीं चले छिए। नहीं बाबू कोई नहीं छोड़ता, सब देवता आबे करता। लेकिन कल के नहीं हमें नहीं लो श्री सदगुरु। एक दिन भगत हो रहा था, कई दिन से भगत हो रहा था,
और जिस दिन सुसार नहीं लगता है, सुसार लगता है तो देवता समावत आते हैं भगत पर। सुबह से दे रहे हैं, आज 10 बजे सुसार लगते हैं, कई दिन से हो रहा था। सुबह से दे रहे पूरा झायल करताल मृदंग बाज रहल छै, एको देवता नहीं उतरले। हेते बज गेले 4 बज गेले। सब पनियार आर भूखले कते, अंतिम नहीं छै कि जब तक फुसार लगते तक भोजन आर नहीं मिलते। सब पनियार झायल करताल दे के जाए छे। आब हमें अपन तो संभालो, अब तो सुसार लगो। भगत जी को कहते हैं अब सुसार लगो ना, हम चल लिए। सब चल दिए। और जब चल दिए तो वो क्या करेंगे बैठ करके बनेंगे। जब चले गए तो बहुत देर के बाद निराश होकर के, आज तक हमारा साथ एहन घटना नहीं घटले। सब देवता फटाफटे उतरे रहे, आज नहीं उतरले। इधर से जा रहे थे, उधर से रामेश्वर बाबा सत्संग करके आ रहे थे। अपराह्न जैसे 5 बजे समाप्त होगा, सारे मतलब समाप्ति के समय उधर से आ रहे थे। उधर से रामेश्वर वाले, इधर से उनके पिताजी जा रहे थे। रामेश्वर अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं बाबू बड़ा देखिए उदास चाहे हो गोसाई की कहवा की भले बोलो। कल के कई दिन से भगे थे राय सुसार लगती है 10 बजे। सुबह से लाके इतने मनोन गल के झायल पीट लगे, करताल मृदंग बाजे, एको गो देवता नहीं ले, एको गो देवता नहीं से सब छोड़ कर भाग गए। रामेश्वर कहते देवता एत कत से सुबह में सबटा हमरे सत्संग बैठल। अब यो सबटा हमरे सत्संग बैठल। आरती भेलो, सब देवता गेलो, जा सबको बोले कहियो फेरो गए शुरू करता। सब देवता फटाफट कहता। उनको अपने पुत्र पर बहुत विश्वास था कि मेरे पुत्र साधारण नहीं, पहुंचे हुए संत सदगुरु के दुलारे और प्यारे हैं। जैसे आए सबको कहते हैं हे हो हमर गोसाई कह रहे कि सब देवता हमारा सत्संग में रहो, ऐतो करना कह चलो गए। सुबह से लाकर झायल पीटते पड़ते थे हमार कर ले जाओ। बहुत आग्रह किए। जब जैसे आए ना, जैसे भगत शुरू करते हैं, जैसे जो देवता आते थे फटाफट आए। तो उसमें से कहते थे इतने देर से कहते रहो, हमारे का भोरी से झायल पिटबेते तबाह कर दिलो, भूख ले रहे गए। कहते सुबह में सत्संगे में रहिए, बलियाम तो सत्संग में रहिए। रामेश्वर के सत्संग वही जे देवता में सबके वही श्री सदगुरु। रामेश्वर बाबा के पिताजी को पूर्ण विश्वास हो गया मेरे पुत्र साधारण नहीं है। सब देवता जिनके सत्संग सुनने के लिए आते हैं वो मेरे पुत्र साधारण हो सकते हैं। भगत समाप्ति की बात वहां से आए, अपने पुत्र रामेश्वर वास कहते गोसाई हो चलो हमरा आय भजन में दीक्षा दिलाइए। दीक्षा कहाँ दिलाएंगे? तो कुप्पा घाट कोदरा घाट से अभी चलो। तो कहते हे हो बाबू अभी तो कोई नौवर नहीं मिलता, नहीं हो हमरा दीक्षा दिलावा। बाबू चलियो न सुबह में 10 बजे रात बाबू रहे 10 12 बजे रात के 2 बजे रात के बाबू 2 बजे होते भिनसर में निकले तो गए वहां कुप्पा घाट ले गए। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। कुछ रामेश्वर बाबा कहते हैं हुजूर के नाम बाबूजी के साथ घटना घटले। पहले तो नहीं माने, आप कुछ हमरा दिलाइए दे तो भजन में दे श्री सदगुरु तो दीक्षा दिलाए। ऐसी सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को करता करे न कर सके गुरु करे ते। राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन है। 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। आज का जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावन है।
एक बच्चे का छठी शिला बढ़ी कहिए न, बढ़िए ना, छठी शिला बढ़ी के अवसर पर सत्संग हो रहा है। सबके जन्मदिन, सबके मुंडन संस्कार, सबके छठी शिला, सबके बढ़ी के अवसर पर सत्संग नहीं होता है। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं वो आते हैं तो सत्संग लेकर के आते, नहीं आते हैं बच्चा जन्म लिए, लेकिन दादाजी क्या गछ लिए, दीदी गछ लिए, पिताजी गछ लिए, बच्चा कुशल पूर्वक संसार में थे तो हम सत्संग करे, तो बच्चे के लिए सत्संग हो रहा है। भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े शब्दाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। ये सत्संग हो रहा किन खुशी में, बच्चे की बरही के अवसर पर सत्संग हो रहा। और सदगुरु जो बताते हैं ना, सदगुरु जौं गुरु कृपा तने विचारे मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्त है। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। और वो एक गुपुत मत सभय कहो कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। मोर यह भी सुन रहे थे, कर्णधार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। हम लोग जो साधना द्वारा कुछ देखते हैं, हृदय पवित्र होता है तब श्री सदगुरु, वह सेवा भाव, वह भक्ति, वह प्रेम जिसके अंदर में आता होता है वो उनका दर्शन करते हैं। भगति तात अनुपम सुख मिलमोला, मिले है जो संत हो ही अनुकूला। आप लोग जानते हो कि गंगाधर और त्रय को, गंगाधर और त्रिया, गंगाधर त्रिया को कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं। पति पत्नी गए वृंदावन। अब वृंदावन गए तो क्या किए, भगवान कृष्ण का मूर्ति खरीद करके, भगवान कृष्ण का मूर्ति खरीद करके अपनी पत्नी को दे दिए। आज से इसी का पूजा करो। एक गोविंद है, ये कौन है, एक गोविंद है, ये परमात्मा है, ये गिरधर है। कोई पांडुरंगा कहते हैं, हरि के हजार नाम। श्री सदगुरु, ईश्वर का इतना नाम है, इसकी धरती पर उतना धूल कण भी नहीं है, इतना नाम है। चलो ये तुम ही ललना है, पुत्र भी समझो, अगर तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। त्रिया लेकर के उनका पूजा करने, दिनों पूजा करते थे, स्नान कराते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं। गर्मी के समय पंखा भी जलते हैं, और जाड़े के समय में उनको जहां सोते वहीं सुला करके उनको रजाई भी ओढ़ाते हैं कि मेरे ललना को कहीं ठंड नहीं लग जाए, जाड़ा नहीं लग जाए। इस तरह से सेवारत हो गए श्री सदगुरु, ऐसा सेवारत हो गए। गंगाधर क्या करते थे, साइकिल से सब्जी खरीद करके बाजार में बेचते थे, बाजार में बेचते थे, सब्जी बेचते थे, बराबर का काम था। श्री सदगुरु बराबर वो सब्जी बेचा करते थे। एक दिन की बात है, गंगाधर सब्जी लेकर के गए, अब बाजारे में फिसल गए।
फिसल गए तो अब जो है अचेत पड़ गए, उठा रहे उठिए नहीं रहे, अचेत पड़े हुए। बाजार के लोग सब पहुंच गए, गंगाधर जी उठिए। गंगाधर जी टस से मस नहीं कर रहे। वहां से खबर आया, गंगाधर के पत्नी को खबर वहां से भेजा गया, आपके पतिदेव बाजार में बेहोश हो गए, अपने पतिदेव को ले जाइए। श्वास चल रही लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। जैसे खबर त्रिया को मिला, त्रिया भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था उनसे जाके कहते, संगमरमर का मूर्ति था, उनसे जाकर के कहते हैं, पिताजी तुम्हारे पिताजी बाजार में बेहोश हो गए, जाओ उनको बुला करके लाओ, जाओ देखो ना। अब तो तुम्ही को सब्जी खरीदना पड़ेगा, साइकिल चलाना पड़ेगा, सब्जी खरीद करके बाजार में बेच करके हम लोगों का भरण पोषण करना पड़ेगा। जाओ देखो ना पिताजी क्या हो। त्रिया जो बिलख बिलख करके रो रही थी, जाओ ना। उसी समय वो भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था उनके मुख से निकलता, माँ इस बार आप जाइए और पिताजी को कह दीजिए कि ललना बुला रहे हैं। पिताजी कह दीजिए ललना बुला रहे हैं, और आपके कहने पर जब नहीं आएंगे तो मैं पुनः वहां जाऊंगा, लेकिन पहले आप जाइए। जैसे त्रिया दौड़ करके रोती विलखती गई, वहां जाकर के वो कहने लगी, आप सोए हुए हैं, ललना आपको बुला रहे हैं, अपना ललना आपको बुला रहे हैं। उसी समय अचेत पड़े थे, उठ के बैठ करके दौड़ लगाए। श्री सदगुरु दौड़ रहे हैं, मुंह से निकला ललना 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 कहते कहते जैसे यहां पहुंचे। गंगाधर आगे आगे, त्रिया पीछे पीछे, जैसे घर ललना 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 कह करके जैसे आंगन में बैठते हैं, भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था दौड़ते हुए श्री सदगुरु भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या। उसी से वो दौड़ते हुए गंगाधर के गोद में बैठते हैं, और कभी त्रिया के गोद में, दौड़ के इनके गोद में, कभी त्रिया के गोद में, कभी गंगाधर के गोद में, कभी त्रिया के गोद में। इस श्रद्धा प्रेम है श्री सदगुरु। भगवान किनके भाव के भूखे होते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। और साक्षात भगवान कृष्ण ने गंगाधर और त्रिया को दर्शन दिए, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। अभी छठी शिला बढ़ी के अवसर पर सत्संग होता है, सगे संबंधी को भी निमंत्रण देते हैं, समाज के भक्त सबको तो देवे किए न, गुरु के दुलारे गुरु के प्यारे को सबको निमंत्रण दिए। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे, एक भगवान कृष्ण की अनन्य भक्तनी उस समय पर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के वो प्रसाद चढ़ाती थी, पूजा करती थी, चढ़ावा चढ़ाती थी। थोड़ा उनको उनके पतिदेव को अपने साला से वैमनस्य हो गया, नहीं होता है, साला कहते हम जेबे न करबे, श्री से नहीं है बहुत जगह, हम जेबे न देखिए तो केना ई बेटी के शादी कर लिया, बहनइयो के मन बोले हम कहबे न करबे। जब ऐठे या करते चलत कत ऐठो 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 चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, तो बहन साला के मन में होता था कि हम लोग का परंपरा है कम से कम 16 सुंदर सुंदर बर्तन, 16 सुंदर सुंदर बर्तन जो है
लड़की को देते, मामा को ओर से आता है 16 बर्तन, चलिए वो तो नहीं देंगे, अब बहुत चीज दिया जाता है। इतने दिया पड़ते हमरा भगनी के बहुत भार हल्लुक कर दे छे, देवे न करवे। श्री सदगुरु भात भी वहीं से आता है, लड़की के ननिहाल से, बहुत सामान, बहुत वस्त्र वहां से आता है। तो वह मनुष्य हो गया। इधर जब लड़की का शादी लग गया, अब ये पति पत्नी विचार करते क्या किया जाए। उधर से पहले खबर आएगा, हम तो जेबे ने, हम लोग नहीं जाएंगे, खबर आ गया। और इनकी पत्नी, लड़की की मां, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्तनी। गांव में एक भगवान कृष्ण का मंदिर था, उस मंदिर में वो राखी लेकर के, राखी रक्षाबंधन का दिन था, भगवान कृष्ण को पहले राखी बांध दिए। और शादी का समय जब आया ना, बराबर मंदिर में जाकर के भाई को राखी बांधते थे। और शादी का जब समय आया, वहां जाकर के निमंत्रण कार्ड दे दिए, आप तो मेरे इष्ट हो, मैं सब दिन से आपको भाई भी मानती हूँ, आप मेरे भाई भी हैं, लेकिन आप इष्ट हैं, आप परमात्मा है, गोविंद हैं, गिरधारी हैं। बहन का जो है आपका भगनी का, श्री सदगुरु भगनी का बरतुहार आएगा उस दिन। भैया तो हमारे नहीं आएंगे, लेकिन आप भैया बनकर के आपको आना पड़ेगा। आप आओ नहीं आओ, मैंने निमंत्रण आपको दे दिया। जैसे बरतुहार आए, क्या करते, भैया भी आ गए। कौन भैया? इनको पता नहीं कि मेरे गोविंद भैया आए, मेरे भैया आए, मेरे भैया। सब सामान लेकर के बरतुहार का आगे पीछे कर रहे हैं, सब सामग्री जुटा दिए। लड़की पसंद हो गई, वो चल दिए, भैया भी चल दिए। भाई बहन मतलब बहनों से कोई गप नहीं, बहन से कोई गप नहीं, जिस तरह दूर था उसी तरह दूर रहे। उसके बाद फिर छेका का समय आया। छेका के समय में पूरा सामान लेकर के आए, पूरा सामान। घर में जगह नहीं है। बहन विचार करती है, इस तरह का तो कभी देते नहीं थे, लेकिन भैया का विचारे बदल गया है कि भैया सब कुछ दे दिए। लेकिन उसमें भी कोई गप नहीं, उनको खाने के लिए कोई नहीं। और जिस दिन शादी होती, उस दिन पूरा सामग्री, पूरे बैल गाड़ी पर लाद करके पूरा सामान लाए। जो जो लड़की के कपड़ा, आभूषण, जेवर, भोज भात जो था, सब वही करा रहे, खिला रहे सबको। जब यहां से चल दिए, श्री सदगुरु, लड़की विदाई, बारात विदाई हो गई। यहाँ जो बहन है, जो पूरा घर में लक थक है, कभी इस सामान को सजाते रखती है, तो कभी उस ढोते ढोते परेशान, कहाँ रखूं, पूरा लखपत है। अब बेटी की विदाई सुबह हो गई थी, रो रही है। नहीं काने छे, गाँव की बेटी दुलारी, जा रही सबको रुलाकर, तात भगने मात परदन से जा रहे नाता तुराकर, जा रही नवघर बसाने, खेल गुरियों का भुलाकर, वन सुहागिन जा रही सबको रुलाकर, गांव की बेटी दुलारी जा रही सबको रुलाकर। चिक उठाकर वो तो देखती, चिक मन पर्दा घूंघट, चिक उठाकर वो तो देखती ग्राम जीवन थी बिताए वह जहां, वह तो अपना बाल यौवन। वन सुहागिन जा रही नवघर बसाने, गांव की बेटी दुलारी जा रहे सबको भुलाकर। यहाँ तो रो रही है बेटी, चलिए मदद के करत। एक गांव में धाई थी, वो मदद कर रही सामान ऐसे से। एकाएक जो धाई थी देख रही है मंदिर में एक मस्त मौला फकीर आए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं।
बांसुरी बजा रहे हैं। जब बांसुरी बजाने लगे वो आकर के कहते हैं, मालकिनी मंदिर में एक साधु एले फकीर लिया, बहुत मस्त मौला फकीर थे, वो बांसुरी बजा रहा छे, मंदिर में बैठा छे। धीरे 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 बांसुरी का आवाज जब ये सुने ने, कहते मालकिनी वह जे मंदिर में वो जब भिखारी मतलब मस्तमोला फकीर आयल छे, साधु आयल छे, हे अपना दरवाजा पर खड़ा छे, सीढ़ी के द्वारा सीढ़ी पर खड़ा छे और बांसुरी बजा रहे छे। जहना निकल के गले थे बांसुरी के धुन मस्त है श्री सदगुरु। और वो एक गुप्त मत सब है कहाँ कर जोर, उसमें जो प्रवेश करते हैं उनको सब प्रकाश के बाद वह शब्द मिलता है, जो शब्द परमात्मा का असली शब्द है, जो सचखंड जो मोक्ष धाम को पहुंचा देते हैं। बांसुरी की आवाज ने उनके मन को मोह लिया। धीरे धीरे साधु आए, भजन सुन रही है, मस्त हो गई। जब बांसुरी बजाना समाप्त कर दिए, छटपटा कर आंख खोलते हैं, कहते हैं अब मैं जा रहा हूं। कहा ठहरिए ना, जा रहा हूं। कहा कुछ खा लीजिए। नहीं खाऊंगा। जब वार्तालाप करने लगे तब क्या कहते हैं, मैं तो उस दिन भी आया था जिस दिन लड़की को देखने के लिए बरतोहार आया था। मैं अपने भगनी जिस दिन भगने का बरतोहार आया था, मैं उस दिन भी आया था। जिस दिन छेका था उस दिन मैं आया था। नया नया कीमती बर्तन में लेकर के आया था, वस्त्र लेकर के मैं आया था, बर्तन लेकर के पूरा सामग्री लेकर के आया था। कीमती कीमती वह चमकता हुआ सुंदर बर्तन मैं लाया था। शादी के दिन मैं आया, पूरा सामान लाद करके यहां लाया था, शादी कराया। लेकिन जाने लगा तो मुझे कोई पूछा तक भी नहीं। मैं 3 दिन तक आया, 3 दिन तक भूखे चला गया। श्री सदगुरु, क्या आज मुझे नहीं खिलाओगी? उस समय वो रोती बिलखती कर आप आए थे। हाँ बहन, आप जो निमंत्रण कार्ड दिए थे, भगनी की शादी है, मैं तो निमंत्रण दे दिया, जाओ नहीं जाओ, मैं तो पहले से आ रहा हूं, अभी भी आया। खिलाना है तो खिला दो। श्री सदगुरु, वो साक्षात भगवान कृष्ण उनके इष्ट बन करके बेटी का शादी करा दिए, विदाई कर दिए। लेकिन एक कोख से जन्म लिए भाई नहीं आए। बात बात में चोट ठेस के चलते। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जा पे कृपा रघुनाथ की, जा पे कृपा गुरुदेव की, बाल बाका हो। इसलिए वो हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा परमात्मा संत सदगुरु, परमात्मा ईश्वर गुरु साथ रहते हैं। परमाराज महाराज की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिलक हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, सब मिलक हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। एक बहन, पति पत्नी में काफी प्रेम, समय पर भोजन जलपान एक के साथ करते थे। एक के साथ। तो पत्नी चली गई नैहर माँ के पास, माँ से मिलने के लिए। अब पति करते थे नौकरी, दोनों पति पत्नी बात करते हैं। तो पत्नी कहने लगी आप कहाँ हैं? तो अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, इसके बाद घर मैं जाऊंगा।
तो घर कब पहुंचेगा? तो घर का निर्धारित समय था। आप भी आ जाना, आप भी आ जाओ घर। वो बेचारी गई, मायके गई, बाल बच्चे को तो खिलाने का सम्मान कह रही थी कि बेटी भोजन कर लो, भोजन करके जाना। उनकी पत्नी नहीं रही है, एक ही साथ बैठ करके भोजन करती हूँ। मैं नहीं खाऊंगी तो मेरे पतिदेव भी नहीं खाएंगे, और उनको छोड़ करके मैं यहाँ खाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ आग्रह करते रह गए, लेकिन उस बात को नहीं माने। पतिदेव क्या किए, जब वो घर आई ना, मतलब पत्नी घर आई, अपने पतिदेव को फोन करे, कहाँ है? कहा अमुक जगह आया हूँ, मित्र के यहाँ चलाया था, मित्र रास्ते मिल गया तो हमको बहुत तंग कर दिए भोजन करने के लिए, हम तो भोजन कर लिए। जैसे कहते भोजन कर लिए, तो आइए ना, मैं भोजन बनाइएगा तो ना भोजन बनाऊंगे। कहा हम तो भोजन कर लिए। आए, अब पत्नी कह रही जब आप नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, काहे के लिए बनाऊंगी? आप खाइएगा तो ना बनाऊंगे। तो पतिदेव कहते हम तो खाएंगे ही नहीं, श्री सदगुरु। तो पत्नी कह रहा आप नहीं खाएंगे तो मैं नहीं भोजन बनाऊंगी। अब पति खा करके आया, पत्नी है भूखी, एक बिछावन पर है, और दोनों में बातचीत नहीं हो रहा। श्री सदगुरु एक संग खाते थे, आज एक खा लिए, हमको इनके चलते हम मायके में सुंदर सुंदर भोजन को छोड़ दी। नहीं नहीं, पति खाएंगे तब ना मैं खाऊंगी। ये कह रहे नहीं, अरे खा लेते, फिर कहते नहीं बनाइए ना जो हो खाऊंगा, लेकिन नहीं खाए। ककरो मुँह उन्हें से, ककरो मुँह उन्हें से। श्री सदगुरु कोई वो मुँह कोई उम्र, दोनों का एक सास हो गए, दोनों रो रहे। श्री सदगुरु पति मने मन कह छो गलती भए गेलै, कहती बनाबो खाइए ले, खाइए कहती बनाबो तो बना देती हो तो खा लेती है, हम कम में खेता, लेकिन हम पचा नहीं सके तो भूखल से दोनों कहीं रहे। रात्रि का जब 12 बज गया ना, रात्रि का 12 बज गया, पड़ोस के एक लड़का आते हैं, आंटी आंटी किवाड़ को खोलिए। तो दोनों तो कोई नहीं कह, नींद थोड़े थे। श्री सदगुरु नींद दोनों ककरो, आंटी आंटी किवाड़ को खटखटाए, किवाड़ खोलिए, किवाड़ खोलिए। तो कौन हो? तो अपना नाम ली, बताए। आवाज है पड़ोस के लड़के का। किवाड़ जैसे खोलते हैं तो क्या कहते हैं, अभी ठाकुर जी का भोग लगाया अभी, और ठाकुर जी का भोग सवेरे लग जाता था। रात्रि के 12 बजे कहीं ठाकुर जी का भोग लगता है? श्री सदगुरु ठाकुर जी का भी भोग लगा है, और ठाकुर जी का जो चढ़वा महाप्रसाद, यही प्रसाद आपको के लिए भेजा गया है, उनको दे आइए, खाएंगे, मेरी भक्ति है। उठे, प्रसाद तो ले लिए, तब पतिदेव से कहते हैं खाइए ना। पति जे फट उठ गए। श्री सदगुरु आप जो कहो नहीं, इहो नहीं खेते, तो बैठे खाए, और जीवन में उतना सुंदर स्वादिष्ट सुस्वादिष्ट भोजन कभी नहीं प्रसाद खाए थे। सुबह जब हुआ तब पूछने के लिए गए उस बालक से, अरे बच्चा नूनू थोड़ा हमरा लेल के प्रसाद दल कर थाली में लग। कल के हम कहाँ रहे अंटे, हम कहाँ रहे? श्री सदगुरु हम कहाँ रहे? कल के तो ही आयल रहो, तो ही करो अंटी अंटी, कल के हम नहीं रहे, तोरे चेहरा तोहरे आवाज, कल के हम कहाँ रहे? हम तो सवेरे सुत लिए तभी उठल छे। जिनके रक्षक केसो तिनके कौन अंदेशो। इतना श्रद्धा प्रेम हो गया, पति पत्नी विचार नहीं आब जे बढ़िया सब आवे, बढ़िया से खेले। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से वह जाना चाहिए।
लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। संजोग से एक दिन की बात आप लोग जानते होंगे, एक था काले खां, वो चिट्ठी पहुंचाते थे, चिट्ठी। एकाएक उनके पास एक मधुसूदन जी के नाम से एक चिट्ठी आया। सब अता पता वार्ड नंबर वही है, गांव वही है, वार्ड नंबर, लेकिन मधुसूदन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। मधुसूदन नाम कोई व्यक्ति नहीं। कई बार चिट्ठी आए, चिट्ठी चला गया। अब काले खां कहते कहाँ किसको हम पहुंचाएंगे। होते होते जब ऐसे पहुंचे तो देखते कि मंदिर में लिखा मधुसूदन भगवान मधुसूदन का मंदिर, उसमें जो लिखा देखे ना, तब कहते हैं इन्हीं के नाम से तो नहीं है। वहां के पुजारी थे, पुजारी कहते हैं देखिए मधुसूदन जी के नाम से एक पत्र आया, कई बार बराबर आता, देखिए ना, हम खोजते मिलता ही नहीं, श्री सदगुरु मिलता ही नहीं है। तो क्या देखे, वहां जैसे गए ना तो पुजारी उधर से, पुजारी जैसे पर्दा को हटाते हैं ना, उनका जो है नजर पड़ गया भगवान कृष्ण का मूर्ति था। मूर्ति बहुत सुंदर मूर्ति था, दैदीप्यमान चेहरा, लगता है मूर्ति चमक रहा है, दिव्य मूर्ति है। श्री सदगुरु उनको देख करके उनके मन में हुआ, काले खां कहते एक बार पर्दा को हटा दीजिए, हे इधर आइए ना। तो पर्दा जैसा हटाते हैं तो देखते मधुसूदन जी का दर्शन हो रहा है। फिर पुजारी चले गए, कहते इधर आइए ना। कहते क्या बात, कल के एक बार इधर आइए ना, हमसे बात ठीक से कीजिए। बात पर्दा हटाते तो वहां मधुसूदन भगवान कृष्ण का उनको दर्शन हो रहा। अब उनके मन में क्या व्याकुलता हो गई कि अब बराबर मधुसूदन जी के नाम से चिट्ठी लिखते हैं, और वही डाकवा वहां कहते हैं मधुसूदन जी के नाम से चिट्ठी है, मधुसूदन चिट्ठी। बराबर दर्शन करने के लिए वहां बराबर वही चिट्ठी भेजते, अब वही लिखना शुरू कर दे, श्री सदगुरु जिससे मुझे मधुसूदन जी भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाए। इतनी श्रद्धा से वो भक्ति भाव करने लगे। परिवार में अनबन हो गया था, श्री सदगुरु परिवार में जो कुछ अनबन हो गया था, वो 3 दिन से भूखे थे। श्री सदगुरु 3 दिन से भूखे थे। तो क्या करते, एकाएक भगवान कृष्ण के लिए जो भोजन का सामग्री महाप्रसाद चढ़ाया गया था, ओ साक्षात भगवान कृष्ण उनके पास भोजन पहुंचाए, कहते खा लीजिए, खा लीजिए। अब भोजन है तो दूसरे रूप में, देखते हैं ये तो कहाँ, ही तो ठाकुर जी का महाप्रसाद है। खाए, बहुत सुंदर लगा। श्री सदगुरु समय समय पर इतनी श्रद्धा प्रेम से वो भक्ति कर रहे हैं, भजन भोजन कर रहे हैं। एकाएक हुआ, सुबह जब हुआ, देखते हैं ठाकुर जी के लिए जो महाप्रसाद जिस थाल में चढ़ाया जाता था, थाल हो गई चोरी। श्री सदगुरु थाल हो गई चोरी। अब ढूंढते कहीं नहीं मिला, थाल हो गई चोरी, कहीं नहीं मिला। ढूंढते 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 काले खां के घर में पकड़ा गया। ओ यही चोर है, यही चुरा करके लाया है। काले खां को हाजिर करो उस दरबार में। जैसे काले खां को बुलाया गया, काले खां से कहते तुम बर्तन कैसे चुरा के लेके गया, कैसे चुरा के ले गया इस मंदिर से। तो जैसे उनको मंदिर में प्रवेश कराते तो साक्षात दर्शन हो रहा है। काले खां कहते चोर मैं नहीं। श्री सदगुरु
अरे चोर को गिरफ्तार करना, चोर को दंडित करना है, चोर को सजा देना है। चोर मैं नहीं, चोर तो कोई और है जिसने मेरे दिल को चुरा लिया है। श्री सदगुरु, मेरे दिल को चुरा लिया है, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता। का वो कौन है? का वो है, यही है ए मधुसूदन, ए भगवान गोविंद है। श्री सदगुरु, ये सदा प्रेम है। भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो बाणिर विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते पिताजी के खुश होने से। पिताजी अगर खुश हो गए, माता पिता ऐसे देवी देवता हैं, ऐसे देवता है, पिता ऐसे देवता है, पति ऐसे देवता है। बिना मांगे किनका? पुत्र का ना है, पिता का धन किनका? क्या करे थे? दाते दूसरों का, कोई किसी को नहीं देंगे। माता पिता के द्वारा धन किया गया, अर्जित धन पुत्र का ऐसे देते बिना मांग ले। दया दो बेटा के नाम से। श्री सदगुरु, एते सर्वे सब दया दो, सब तीनों के, चारों के नाम से, तीनों के नाम से दया देते, दोनों के नाम से दया दिए तभी अपना कल का अपना के कुछ नहीं रखने छे। सालाना जो 6000 मिलते न, अपन का 5 इकट्ठा लिखो, 5 5 6 6 12 और सबके दे दियो। श्री सदगुरु, मतलब ऐसे देवता है, बिना मांगे किनका है? बाल बच्चे का होता ना। वही भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो बाणिर विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बाणिर विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं छाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण के एक भक्त थे, जो मंदिर में भिक्षाटन करके मंदिर में चढ़ाते थे, और भगवान कृष्ण दौड़ करके उसी भक्त के यहाँ करके भोजन कर लेते थे। जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे, जैसे वहां जगन्नाथपुरी में समय निर्धारित था, इस समय में जो चढ़वा चढ़ेगा, झाल मृदंग बोलेगा, सुभद्रा जी कहने लगी अपने बड़े भैया बलराम से, भैया तो नहीं आए। कहना भैया तो नहीं आए, कहते ही होंगे। जैसे आए तो खिचड़ी जो खाए थे जूठा लगा हुआ। श्री सदया सुभद्रा जी संगमरमर का मूर्ति है, प्रकट होकर कहते भैया इसको पोंछ लो, खिड़की लगा, खिचड़ी लगा, खिचड़ी। भगवान को ऐसे पूछते हैं। इस सदा प्रेम है। श्री सदगुरु, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओसिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये श्रद्धा प्रेम है। सच्ची घटना है, मधेपुरा के पास एक सौगर भगवानपुर बस्ती है। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, एक भक्तनी उस सत्संग में आई, उस सत्संग सुन रही है। बाबा की तस्वीर को देख रहे, उसके बाद गुरुदेव की तस्वीर को देखते हैं। तो क्या देखते हैं? गुरुदेव का तस्वीर है। धीरे धीरे वो क्या देख रही हैं कि गुरुदेव साक्षात कुर्सी पर बैठे हुए। श्री सदगुरु, अब तस्वीर नहीं है, गुरुदेव साक्षात कुर्सी पर बैठे हुए।
एक टक देख रहे हैं और गुरुदेव का सजीव हाथ, आंख, कान, मुंह का दर्शन कर रहे हैं। धारा प्रवाह सुबह है। ये श्रद्धा प्रेम है। श्री सदगुरु उनके लिए प्रकट हो गए। बहुत ऐसे भक्त है उनके लिए गुरुदेव प्रकट हो जाते। मेरी गांव की घटना है। श्री सदगुरु जा रहे थे मंदिर में सत्संग करने के लिए, साप्ताहिक सत्संग। जैसे घर से निकले पुस्तक ले लिए, सब रामायण सत्संग सब एक में झोला में सब पुस्तक था। जैसे घर से निकले एक युवक, फलोद का युवक मिल गया। एकाएक पूछते हैं, बाबा हमें तो गुरु महाराज के दर्शन नहीं करने दिए। कहन रे गुरु महाराज कल फोटो आने कल के फोटो, लेकिन हमें 100 शरीर नए देखने रहे। हम उनको के यहाँ के घर तो फलो तो बगले हमारे, जब भी नदी में न गंगा में पुल रहे न फलोत में पुल रहे, तब पैदले जा रही है, नाव से टेक के जा रही है। और बगल में रिहाने कल कहो हमारे के जन्मों नहीं रहे। वो बोलने लगे, कहे रे गुरु महाराज, तो उनको हम बताने लगे। ऐसे रंगों के गुरुदेव थे, ऐसे लाल वस्त्र पहनते थे, लीलार चमकते रहता था, हाथ भरा, पांव गुरुदेव का कभी कभी फूल जाता था। गुरुदेव काला चश्मा पहनते थे, कान बड़ा बड़ा। यह सुनाते सुनाते मंदिर में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करके गुरुदेव का पावन विग्रह था, प्रणाम करके स्तुति करने लगे। सब संतन की बड़ी किए, गुरु विनती किए, उसके बाद ध्यान किए। ध्यान के बाद श्री रामायण जी का पाठ, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदो गुरुपद पदुम परागा, ये सुनाने लगे। ये होने के बाद, ये पढ़ने के बाद गुरुदेव पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ जो लिखे हैं महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश, उसमें गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय है। और वह संक्षिप्त परिचय पढ़ करके हम सुनाने लगे। ये सुनाएंगे तो गुरुदेव के बारे में पूरा पता होगा। ये हम पढ़ रहे हैं, एकाएक को क्या कहते हैं, बाबा देखियो, हे देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल से, हे देखियो, हे देखियो, हे देखियो पाँव एते छे, हे देखियो हाथ बड़ा बड़ा छे, हे देखियो पाँव फूलल लागे छे, हे देखियो चमक रहा श्री सदगुरु, हे देखियो हे हल्ला छे, हे देखियो ने हे छे। वो दर्शन नहीं किए थे गुरुदेव, उनको दर्शन दिए ना, उनको दर्शन दिए। संत कबीर ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोज हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में, है नियरे सूझत नहीं ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार में भयो मोतिया बिंद। एक जगह की बात है, एक भक्त पहुंचे पति पत्नी के साथ, सूरत में होता सूरत, वहां जालंधर से उधर गए कमाने के लिए पहुंचे। वो भजन भेद लेकर के वहां भी सत्संग करते थे, जहां रहते थे न स्तुति प्रार्थना करते थे। और उनका और सब साथी मांसाहारी, इनका हमेशा विरोध करते थे। इस समय पर स्तुति करते थे, स्तुति करते उन लोग को सोने में दिक्कत होता था, मारपीट शुरू कर दिए। मार पीट करके केसा केसी कर दिए, सब मिल करके इनको फंसा दिए। पुलिस पकड़ करके ले गए, 2-4 डंडा इनको भी मारे और कुछ रुपया भी खर्चा हो गया। एकाएक वो विचार करते हैं, अब हम एते नहीं रहे, अब हम चल जेबे, अभी गुरु महाराज के छोड़ कर हम चल जेबे ब्यास। ब्यास से कमनैयन छे, बाल बच्चा छे, लेबे पत्नी के लाकर साथ में। वो रिक्शा पर बैठ करके जब जाने लगे ब्यास से लेबे, एकाएक उनके सामने आगे में क्या देख रहे, कुर्सी पर पूज्य गुरुदेव बैठे हुए। गुरुदेव बैठे ऐसे पांव लटका हुआ, कुर्सी ऊपर उठता है।
ये इधर से जा रहे हैं तो गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए, कुर्सी ऊपर नीचे उड़ते हुए जा रहा है। और वहां से कह रहे हैं कहाँ जा रहे हो? एक कहते हम जा रहे छे ब्यास। काहे के लिए? अहाँ नहीं देखे छी हमरा जबरदस्ती सट्टा मारलकै, हमरा फंसेलक या गलती वह करे छे, मार हमरा खिला देलकै। तो पूज्य गुरुदेव कहते मत जाओ, कहीं मत जाओ, मुझसे बड़ा सामर्थ्यवान गुरु तुमको कहीं नहीं मिलेगा। वापस जाओ, वापस जाओ। और यहां से वापस चले जाओ, तुम मनियारपुर चले जाओ, मनियारपुर से कुप्पा घर जाओ, उससे भी तुमको आगे जाना है। मेरे गांव का नाम बता दिए श्री सदगुरु। अब उधर इतनी जोरों की हवा बह रही है, उधर 1 इंच भी रिक्शा आगे नहीं बढ़ता है। अपने पत्नी से कहते हैं, अपना पुत्र का नाम लेकर के, हवा मैं देखो ने रिक्शा तीन जैते छे है, देखो गुरु महाराज कुर्सी पर खड़ा बैठल छे, कहे छे यहाँ से वापस जाओ, स्टेशन जाओ, वहां से तुम मनियारपुर चले जाओ, कुप्पा घाट जाओ, उदा कृष्ण लक्ष्मीपुर जाओ। ई बोल रहल छे। उनकी पत्नी के जने कहे छे गुरु महाराज कहे छे जाए तने चलन। जैसे घुराए पट बस स्टेट आए, जोरों की हवा तो वही नहीं थी, मदद कर दिया। वहां रिक्शा बीच बिक गया, उनका रिक्शा तुरंत बिक गया। ट्रेन पकड़ करके वहां से आए, आते 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 भागलपुर आए। भागलपुर से जब वो मनियारपुर गए तो शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन हो रहा था। देखिए पावन तस्वीर है शाही स्वामी महाराज का, उनका प्रवचन हो रहा था। गुरु अभी दर्शन देते हैं, भक्त को दर्शन देते हैं और गुरु रक्षा भी करते हैं। इस मेरे साथ एक घटना शांति संदेश में निकला था, किनके सत्संग में जाऊं, साधना और समर्पण में वह गुरुदेव का संस्मरण निकला है। किनके सत्संग में जाऊं, वो जो सुना रहे थे, सुनाते सुनाते कहते अगर विश्वास नहीं होता है आप लक्ष्मीपुर का सुन जाओ। वहां पहुंचे शाही स्वामी जी महाराज प्रणाम करते हैं। वहां कई दिन रह करके गुरुदेव उनको भेजे। यहाँ जब आए तो कैसे आ गए, कैसे आए, उनको नदी में कहीं पुला मिला नहीं। श्री सदगुरु मनियारपुर से हम भागलपुर, जब मेरे घर पर पहुंचे तो मनियारपुर से हम भागलपुर लिए, कहली गंगा नदी कहाँ, गंगा हमरा नहीं मिलले। श्री सदगुरु कहलिए इन्हें जे 3टा नदी छे, कल के योहो नदी कहाँ मिलले हमरा। एकाएक हम चले गए थे बाराटनी सत्संग करने के लिए, मेरे दरवाजे पर खड़े, गेट पर खड़े। हमरा शाही स्वामी जी महाराज भेजलक, गुरु महाराज भेजलक हमरा। जब आए पहुंचे, जैसे उड़ते वो जलपान करके लेटे हुए थे, जैसे आज कहते एक बाबा आए, जैसे वहाँ गए उठ करके खड़े रोने लगे। बाबा ये जगह तो बड़ा पवित्र है, देखियो गुरु महाराज टहल रहा है, देखियो है गुरु महाराज टहल है, देखियो गुरु महाराज टहल है, देखियो छड़ी। मतलब जिधर भी वो मेरे यहाँ जिधर देखते थे लगता है कि गुरु महाराज टहल है, देखियो गुरु महाराज टहल। तब सब घटना बताए। हम जा रहे व्यास, लेकिन गुरुदेव कहल के मेरे जैसा सामर्थ्यवान सदगुरु तुमको नहीं मिलेगा, इसलिए तुम यहाँ से मनियारपुर जाओ, भागलपुर, वहां से उदा लक्ष्मीपुर जाओ। ये घटना कना हम बताए। ऐसे से गुरुदेव दर्शन दिया, ऐसे गुरुदेव दर्शन देते हैं। कई दिन रहे, जब कहीं निकलते थे नए हम वहां के साथ जेवे करो, श्री सदगुरु खे जाते थे कि कैसे प्रकट वहां चले जाते थे, कहना मुश्किल थी। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोग को मिले। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामिक लेब है। मात होते बड़ी छो करने तय, पिता होत अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे। गुरु सम नाहि सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाई है। निज दिन चरण शरण में रहिए,
और आन उपाय है, जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरे चित्त है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को हान नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तो अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण नारायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। अभी हम लोग बच्चे के छठी शिला बरही के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। और महाराज सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुरु आप उस बच्चे का देख रेख करेंगे, उस बच्चे का जीवन मंगलमय हो, ये तमाम भक्त जो आए हैं उनका जीवन भी मंगलमय हो, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब भजन गावियो, भजन मंगल भजन